एप्पल वॉच 7 लेना चाहिए या एप्पल वॉच एसई? क्या 2022 में सैमसंग गैलेक्सी S21 प्लस वर्थ इट है? आपको OnePlus Nord 2 कंसीडर करना चाहिए या OnePlus Nord 2T? ऐसे कुछ सवालों के आज जवाब दूंगा इस वीडियो में। So hi guys, I'm Tejas, you're watching Element Tech and welcome back to the channel। आज मैंने कमेंट सेक्शन में से कुछ सवाल उठाए हैं जिनका आंसर आप सभी को प्रोबेबली ज्यादा बेनिफिशियल होगा। So अगर आपके पास भी कोई ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो आप मुझे पूछना चाहते हो तो मेक श्योर यू पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड वी कैन इवन मेक अ सीरीज आउट ऑफ दिस। So if you're new to the channel, please consider subscribing and without any further delay, let's get started। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एप्पल वॉच 7 ले या फिर एसई एंड जीपीएस एंड सेलुलर वर्जन में से कौन सा सबसे बेटर होगा। तो सीधी बात करते हैं, एप्पल वॉच 7 अगर आप कंसीडर कर रहे हो लेना, दैट मींस इट्स अ लग्जरी। आपको सिर्फ टाइम देखने के लिए तो वॉच नहीं चाहिए, तो अगर आप स्पेंड कर ही सकते हो तो एप्पल वॉच 7 ले लो या फिर वेट फॉर 8, बिकॉज 8 में बहुत सारे नए चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं, जैसे कि डिजाइन चेंज होने वाला है जिसमें साइड जो है वो कर्व्ड होने की जगह पर फ्लैट होंगे, जैसे कि आईफोन 12 सीरीज 13 सीरीज में फ्लैट एजेस हैं, कुछ उसी तरह आपको मिल जाएगा। नॉट ओनली दैट, ऐसा भी कहा जा रहा है कि टेम्परेचर सेंसर भी ऐड किया जाएगा, जिससे अगर आपको बुखार होता है तो आपका एप्पल वॉच इमीडिएटली आपको नोटिफाई कर देगा कि आपको बुखार होने के चांसेस हैं। तो ये तो कुछ अपकमिंग फीचर्स हैं एप्पल वॉच 8 के, तो अगर आपको ये फीचर्स ज्यादा बेटर लगते हैं सो वेट फॉर 8, एल्स आप 7 आराम से ले सकते हो बिकॉज 7 इज वेरी केपेबल। बट अगर आपको प्राइस मैटर करती है एंड आपको एप्पल वॉच का एक्सपीरियंस चाहिए ज्यादा खर्चा किए बिना, सो डेफिनेटली गो फॉर एप्पल वॉच एसई। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि जीपीएस यूज करना चाहिए या फिर सेल्यूलर। सो माई चॉइस विल बी जीपीएस। अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर आपको कॉल्स जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगते हैं सो गो फॉर जीपीएस, उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि आप फोन तो एवरी टाइम कैरी करोगे। बट फॉर बिजनेस पीपल या फिर प्रोफेशनल्स जिनको एकदम ऑल टाइम कनेक्टेड रहना इंपॉर्टेंट है, दे शुड डेफिनेटली गो फॉर सेल्यूलर। आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। रिसेंटली मैं बाहर गया था एंड मेरे फोन की बैटरी ऑलमोस्ट डेड होने वाली थी, 5 या 6% कुछ बचा रहेगा एंड वो टाइम पर मेरे एप्पल वॉच फुल चार्ज। बट सिंस मेरी एप्पल वॉच सिर्फ एक जीपीएस एंड वाईफाई वर्जन था तो यहाँ पर मैं ना किसी को कॉल कर पाऊंगा ना किसी को मैसेज कर पाऊंगा अगर मेरा फोन डेड हो जाता तो एट दैट टाइम मुझे थोड़ा सा नीड फील हुआ। बट देन अदर देन दैट देयर इज नो सच इशू और डिफरेंस बिटवीन अ सेल्युलर एंड अ जीपीएस वर्जन। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Samsung Galaxy S21 Plus is worth it in 2022 or not? So honestly मुझे S21 Plus फोन बहुत अच्छा लगा था। इवन मैंने पर्सनली हैंड्स ऑन ट्राई किया हुआ है, उसकी वीडियो भी मैंने बनाई थी S21 सीरीज पर, तो अगर आप चैनल पर नए हो आप जाकर देख सकते हो। वेल ऑनेस्टली मुझे Samsung Galaxy S21 Plus का स्टॉक कहीं पर भी अवेलेबल नहीं मिला है, नॉट Amazon, नॉट फ्लिपकार्ट। इवन ऑफलाइन स्टोर्स में आपको उसके मिलने के चांसेस काफी कम है। बट अज्यूमिंग अगर आप एक 70,000 के अंडर फोन खरीदना चाहते हो, अज्यूमिंग द प्राइस ऑफ द S21 Plus, तो यू कैन डेफिनेटली गेट iPhone 13 और Samsung Galaxy S22। Amazon पर मैंने चेक किया तब Samsung Galaxy S21 Plus जो है वो एक रिन्यूड वर्जन में मिल रहे हैं अराउंड 50,000 और 40,000 डिपेंडिंग ऑन द स्टोरेज वेरिएंट। कम से कम आपको 41,000 में मिलेगा एंड लेट्स अज्यूम अगर 40,000 भी लेके चलते हैं प्राइस, तो ये प्राइस पर 1300 निट्स की ब्राइटनेस, Exynos 2100 प्रोसेसर, Samsung DeX की कनेक्टिविटी, अमेजिंग कैमरा सिस्टम विद जायरो एंड OIS सपोर्ट, आई विल से एकदम वर्थ इट है। आप 40,000 में ये डेफिनेटली खरीद लेना एज अ रिन्यूड फोन। बस इस बात का ध्यान रखना कि रिन्यूड फोन में कभी थोड़े बहुत स्क्रैचेस वगैरह हो सकते हैं, बट देन इंटरनल जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे रिप्लेस्ड होते हैं, मतलब बैटरी अगर रहेगी वो भी आपको नई डाल के दी जाती है। सो छोटी मोटी निटी-ग्रिटीज का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। एंड रिन्यूड प्रोडक्ट्स या फिर सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स अगर आप ऑनलाइन मंगा रहे हो तो उसको अनबॉक्स करने से पहले रिकॉर्ड जरूर करना, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि सेलर्स जो होते हैं कुछ थोड़ा सा इशू कभी पत्थर भेज देते हैं, कभी साबुन भेज देते हैं, तो ऐसा इशू आपके साथ ना हो। सो मेक श्योर यू रिकॉर्ड व्हाइल अनबॉक्सिंग। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, Realme 9 Pro Plus लेना चाहिए या OnePlus Nord 2? इस सवाल को आई विल ट्रीट एज अ बेस्ट फोन अंडर 30K। अब चीजें काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। स्पेसिफिकेशन वाइज तो OnePlus Nord 2 इज द बेस्ट ऑन पेपर एंड यूजेबिलिटी में भी आई वुड से OnePlus Nord 2 काफी सही है। आई हैव इट राइट हियर एंड इसको मैं ओवर 7 to 8 मंथ्स यूज कर रहा हूँ। बट अभी OnePlus Nord 2T भी आ चुका है मार्केट में एंड इट इज काइंड ऑफ गिविंग अ बेटर कंपटीशन टू OnePlus Nord 2 विद बेटर स्पेसिफिकेशंस। बट टू गिव एन आंसर, अंडर 30,000 अगर आप गेमिंग के लिए देख रहे हो तो Poco F4 5G इज द वन यू शुड हैव। एंड अगर आपको एक ओवरऑल फोन चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर Nord 2। कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, iOS 16 का बीटा अपग्रेड हमें करना चाहिए या वेट फॉर द स्टेबल वर्जन टू अराइव? iOS 16 का बीटा 3 अपग्रेड आ चुका है एंड यूजुअली थर्ड अपग्रेड के बाद चीजें जो है काफी स्मूथ हो जाती है। मैं पर्सनली 1 महीने से यूज कर रहा हूं अपने आईफोन में एंड देयर वर अ फ्यू थिंग्स लाइक एक्सिस बैंक का ऐप जो है स्पेसिफिकली ऑन नहीं होता था, टैप करने पर सीधा क्रैश हो जाता था। अब ये एक ऐप लेवल इशू हो सकता है, मुझे उसको अनइंस्टॉल करके वापस से इंस्टॉल करके देखना पड़ेगा। बट देयर वर अ फ्यू क्रैशेस एंड कैमरा एप्लीकेशन लैग जो मैंने फेस किया था एंड कभी कभी कैमरा
कैमरा स्विच करते टाइम ब्लैक स्क्रीन रहती थी। अब रिसेंटली कल ही मुझे iOS 16 का बीटा 3 अपडेट आ चुका है एंड आई डेफिनेटली यूज इट एंड उसके बाद मैं आपको उसका ओपिनियन शेयर करूंगा। बट अगर आपको इंस्टॉल करके देखना है तो ऑल यू हैव टू डू इज गो टू beta.apple.com, वहां पर जाके साइन अप कर लेना एंड आपका फोन है उसको रजिस्टर कर दो, जिससे आपको डायरेक्टली एप्पल के थ्रू बीटा अपडेट्स आपके फोन में डायरेक्टली आ जाएंगे OTA, आई मीन ओवर द एयर, और आप iOS 16 को हैंड्स ऑन ट्राई कर सकते हो। वेल iOS 16 के फीचर्स पर मैंने एक रील भी बनाई हुई है, तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते, वी आर अबाउट टू रीच 1 मिलियन ऑन इंस्टाग्राम, तो यहाँ पर मेरा आईडी है, जस्ट गो एंड फॉलो इफ यू लाइक माय कंटेंट। एनीवेज, कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, एंड दिस इज प्रोबब्ली द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन बिकॉज अभी लोगों के दिमाग में OnePlus Nord 2, OnePlus Nord 2T एंड Nothing Phone 1 के बीच में काफी कंफ्यूजन चल रहा होगा, बिकॉज Nothing Phone 1 भी अंडर 30,000 आने का एक्सपेक्टेड है। सो Nothing Phone 1 अगर अंडर 30,000 लॉन्च होता है तो डेफिनेटली एक बहुत ही तगड़ा कॉम्पिटिशन होगा, बट उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। रिव्यू करूंगा एंड उसके बाद में एक डेडिकेटेड कंपैरिजन वीडियो लेके आऊंगा बिटवीन द OnePlus Nord 2T 5G एंड Nothing Phone 1, जिससे आपको काफी क्लियर आइडिया आ जाएगा कि इसका डिसीजन क्या होगा। सो डू डेफिनेटली डू वेट फॉर दैट वीडियो एंड अगर आपको आज के मेरे आंसर सेटिस्फैक्टरी लगे तो यार लाइक जरूर करके जाना वीडियो को। ऑल्सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कमेंट सेक्शन इज ओपन, जाके कमेंट कर दो, आई विल पिक क्वेश्चंस फ्रॉम हियर एंड उसके बाद में आई कैन मेक अ न्यू वीडियो ऑन दिस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सब्सक्राइब करना मत भूलना बिकॉज इट गिव्स मी मोटिवेशन टू मेक अमेजिंग कंटेंट फॉर यू गाइस एंड थैंक यू सो मच।